मैं नम्रता। मैं एक एक्टर हूँ, डांसर हूँ, पेंटर हूँ। मुझे हमेशा से ही, बचपन से ही आर्ट फॉर्म से बहुत प्यार रहा है और मैं बचपन से डांस करती रही हूँ, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस दिए और मुझे लगता है आर्ट फॉर्म्स कनेक्टेड है आपस में, तो शायद वहीं से ही कहीं मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा पड़ा और बचपन से मुझे एक्टर बनना था, पर बीच में लाइफ में लाइक पढ़ाई, इंजीनियरिंग, जॉब में फंस के शायद कहीं वो बैकफुट पे चला गया। बट लेटर ऑन फाइनली जब भी मुझे अपनी ट्रू कॉलिंग में मतलब मैं वापस मिली और मैंने एक्टिंग करना शुरू किया। मैंने दिल्ली में थिएटर ज्वाइन किया और उसके बाद मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे में मैंने थिएटर करना शुरू किया और दैट इज़ हाउ बस मेरी वो लर्निंग एक्टिंग की शुरू हुई। और जब सफ़र मेरे पास आई स्क्रिप्ट तो बहुत सारी चीज़ें थी। पहले तो जो स्टोरी थी, जिस बारे में पूरी स्टोरी थी, कहानी थी, मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ अलग है करने के लिए। पर लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि अप्रोच कुछ अलग नहीं होता है ऐसा कुछ भी करने के लिए, क्योंकि इमोशंस जो भी होते हैं वो हर इंसान एक ही तरीके से, मतलब इमोशन सबके लिए सेम होता है, तो वो उससे कुछ अलग नहीं होता है। तो जब मैंने अप्रोच किया इसको, जब हमने एक्टिंग मतलब जब हमने किया शूट और इस बारे में डिस्कस किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मेरी भी एक लर्निंग है जहाँ से मैं भी आती हूँ, शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इनिशियली या इसके बारे में बात करना उतना आसान नहीं होता था। पर आई हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनसे इस बारे में बात करके उस चीज़ को समझना, चाहे इस बारे में पढ़ना, उससे काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। और तो मुझे अच्छा लगा जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया और मुझे लगा कि मैं शायद इस कहानी को बता सकती हूँ। और ऑफ कोर्स ये मरीन ड्राइव पे शूट होने वाली थी, तो मेरे लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मतलब समहाउ हमेशा से ऐसे बीच के किनारे पे बैठ के एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आपको ऐसा कुछ शूट करने के लिए मिले, कैमरे पे आपके बाल हवा में उड़ रहे हैं और ऐसे शॉट्स हैं फिल्म में। तो और उसमें पोइट्री भी जो थी, जो लिखी है इन्होंने, बहुत ही सुंदर थी। मुझे वो पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल मैं काफ़ी एक्साइटेड थी जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई और मैं इसे करना चाहती थी। कपिल के बारे में तो मुझे जब अप्रोच किया था फिल्म के लिए, तो मैंने पूछा था कि डायरेक्टर कौन है, और मुझे तब मैं नहीं जानती थी कपिल को। तो जब स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए लेटर ऑन हम ऑफिस आए और कपिल से मिलके हमने डिस्कस किया डायरेक्टर डीओपी के साथ बैठ के, तो दैट इज़ व्हेन शायद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा, क्योंकि आप जब किसी से सामने से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। और मुझे इतना समझ में आया कि ही वॉज़ वेरी क्लियर विद वो जो दिखाना चाहते थे अपनी स्टोरी से। तो आई थिंक दैट इज़ वो सबसे एक बड़ी चीज़ होती है जो आप चाहते हो अपने डायरेक्टर से, कि अगर वो क्लियर है तो आपको भी फिर पता होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ थी। दैट इज़ व्हेन मुझे लगा कि हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर थी कि हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ। और आई वॉज श्योर कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं शायद वो अच्छे तरीके से ऑडियंस तक पहुँचेगा। तो वाइल ऑल दिस लाइक शूटिंग जो भी जैसा रहा, वो कपिल के बारे में द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस होल क्रू, हमारा पूरा ग्रुप, इज़ कि सब लोग बहुत बड़े फूडी हैं तो शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमने कनेक्ट किया। और आई एम हैप्पी आई गॉट टू नो कपिल एंड होपफुली विल बी वर्किंग सून टुगेदर हाँ, तो ये एक चैलेंज था। चैलेंज तो क्या, पर हाँ, जब आप बोलते हो चीज़ें और जब आप सिर्फ उन इमोशंस को सिर्फ अपनी एक्टिंग से दिखाना चाहते हो, तो उसमें कुछ तो फ़र्क होता है। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब मुझे अप्रोच किया गया इसके लिए, स्क्रिप्ट के लिए, तो मुझे पता चला था कि भारती मेरी को एक्टर है। और तो ये टॉपिक ऐसा था कि समवेयर मुझे ऐसा था कि आपको वो चीज़ दूसरे एक्टर को समझा पाना, वो भी एक चैलेंज लगता है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितने खुले दिमाग से उस चीज़ को देखता है या कितनी सेंसिबिलिटी से उसको हैंडल करता है। पर जब मुझे पता चला कि भारती है मेरे साथ को एक्टर, तो मैं, क्योंकि मेरी भारती मेरी फ्रेंड है और मैं जानती हूँ कि वो भी एक तो कितनी अच्छी एक्टर है और कितनी अच्छी इंसान है, मुझे एक वो ईज़ था। जैसे ही मुझे पता चला, मैं कंफर्टेबल थी और मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है शायद इस प्रोसेस में और इसको इनैक्ट कर पाने में, दिखा पाने में, समझने में।
तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए वही था कि हमने बैठ के इस बारे में बात किया, डिस्कस किया, डायरेक्टर के साथ बैठ के भी डिस्कस किया। आई थिंक किसी चीज़ को भी प्रिपेयर करने से पहले सबसे ज़रूरी यही है कि उसको आप समझ पाओ अच्छे तरीके से। तो ये इजी था क्योंकि हम सबका आई थिंक वो मेंटल लेवल सेम है, और मुझे लगा कि हम सबकी सेंसिबिलिटी उस तरीके की है, हम उसको हैंडल कर सकते थे अच्छे से और समझ सकते थे, और हमने कोशिश की है उसको दिखाने की। इनहिबिशंस हाँ शायद मुझे थे थोड़े, जब मुझे पता चला था, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगता है मतलब मुझे 4 साल हुए हैं कुछ इस फील्ड में आए एक्टिंग करते हुए, और मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, उस प्रोसेस में हूँ, और मेरा लर्निंग अनलर्निंग वाला भी फेज़ चल ही रहा है, ऑनगोइंग है। तो मेरे लिए शायद थोड़ा सा ऐसा था, पर मेरी को एक्टर, डायरेक्टर, इन सब के साथ बैठ के तो वो इस चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो उस चीज़ को कैसे डील करते हैं। तो वो इनहिबिशंस मेरे तभी ख़त्म हो गए थे जब भारती और मैंने डिस्कस किया कि हमें किस चीज़ को कैसे दिखाना है, या जो इंटीमेसी वाला सीन है उसको कैसे पोर्ट्रे करना है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो गया था। और डायरेक्टर ऑफ कोर्स वाज वेरी क्लियर विद हाउ ही वांटेड टू शो इट, एंड तो दैट वे इट वाज वेरी इजी एंड फ्री, लाइक वी कुड डू इट। शूट के टाइम की चीज़ें तो सबसे इंटरेस्टिंग हमारे डायरेक्टर ही हैं, जो जो हमारा एक सीन था झाड़ू वाला, उसको दिखाने के लिए जिस तरीके से वो झाड़ू ले लेके उस प्रॉपर्टी को अपने साथ लेके घूमे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पर मे बी सम अदर टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कपिल ऐसी चीज़ें ज़रूर करेंगे आगे भी जितने डेडिकेटेड वो है अपने काम को लेके। हमारा पूरा ये ग्रुप इतना बड़ा फूडी है कि हम जितना टाइम एक्टिंग के बारे में, फिल्म के बारे में बात करते थे, हम उतना ही टाइम खाने के बारे में बात करते थे, और ग्लैडली हम उस तरह बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए हैं। और यस, वी हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग द शूट। हमारी फिल्म सफ़र को आप देखिए, हम होप कर रहे हैं कि आपको वो पसंद आएगी, और आपको जो भी लगे उसके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लाइक करिए और हमारा मूवी के चैनल को सब्सक्राइब करिए।